लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक हो गया था। इसके बाद है टॉपिक लॉर्ड रीडिंग का, ठीक है। 1921 से 1926 का कार्यकाल रहा था। 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग का। इसके कार्यकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह। 1921 दिख रहा है फोन में? 1921 में मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह हुआ था। पूछता है मोपला कहाँ है? केरल का क्षेत्र को मोपला कहते हैं, केरल में। मोपला कहाँ है? केरल में। 1921 ईस्वी में एक घटना हुआ था। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है 1921 से 1926 ईस्वी है। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। केरल का एक जगह है मोपला, वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक है। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चौरी चौरा घटना हुआ था। चौरी चौरा घटना हुआ था। चौरी चौरा घटना हुआ था। वीडियो फ्रेश आ रहा है? चौरी चौरा घटना हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। हुआ क्या था? उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया था, ये पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या था? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन में क्या था? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, इसलिए इसका नाम दिया गया असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन को लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही है। तो इसमें रैली में इसमें गांधी जी का बहुत सारे सपोर्टर थे जो अपने सर पे गांधी जी के टोपी, गांधी जी का फोटो वाला एक टोपी पहने हुए थे, ठीक है। तो गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, गोरखपुर में पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे क्या होता है कि जब पुलिस स्टेशन के जब बगल से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे गोरखपुर में जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी होता है, जो वहाँ का कांस्टेबल होता है, उसने क्या किया कि एक सपोर्टर का उस सर से टोपी उतारकर और अपने पैर तले उसको कुचल देता है, ठीक है। लेकिन उस समय गांधी जी का क्रेज बहुत ज़्यादा था, उस टोपी पर गांधी जी का फोटो था। जो विद्रोही थे, जो भीड़ था, वो उग्र हो गया। उग्र होने के बाद क्या करता है कि गोरखपुर में जो जिस थाना का ये कांस्टेबल था उस थाना को घेर लेता है। जब घेरता है तो अंदर जितने भी पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो अंदर क्या होते हैं, अंदर से गेट बंद करके अंदर छिप जाते हैं। बाद में ये जो विद्रोही क्या करता है कि वहाँ पे बाहर से पेट्रोल डाल के और पूरे थाना को आग लगा देता है, ठीक है। तो ये चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश का घटना है, ठीक है। 1923 में बताए थे। 1923 ईस्वी में CR दास, चितरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब? 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद में कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था। 1923 ईस्वी का घटना है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 1921 से 26। इस कार्यकाल में क्या होता है? 1921 में मोपला विद्रोह होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होता है, और इसी घटना के बाद गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, ठीक है। 1 अगस्त 1920 से चलता है और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो जाने के कारण पूछता है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद किया था। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हो गया। इसके बाद लॉर्ड इरविन के काल में इतना ही सारा कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ था। लॉर्ड रीडिंग, जिसके बाद आएगा लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आएगा। 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आएगा। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 का कार्यकाल इसका रहता है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी का कार्यकाल रहता है, ठीक है। इसके समय में 1927 ईस्वी में
1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 ईस्वी में, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जो 1919 का मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आया था 1919 का, उसको देख रेख के लिए कि सही से रिपोर्ट काम कर रहा है कि नहीं, इसी के लिए ब्रिटेन में एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया साइमन कमीशन, ठीक है। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। वीडियो फ्रेश आ रहा है? व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें गोरे लोग थे, कोई इंडियन इसमें नहीं था, सिर्फ इसमें गोरे लोग थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। 1927 में गठन हुआ। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ आता है? भारत आता है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ आएगा? भारत आएगा। 27 में गठन होगा, 28 में साइमन कमीशन कहाँ आएगा? भारत आएगा। इसको किस लिए किया गया था? 1919 का जो एक्ट था उसको देख रेख के लिए कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको एक और नाम दिया गया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, ठीक है। 1928 में कहाँ आता है? भारत आता है, ठीक है। 1928 में भारत आता है तो लाहौर स्टेशन पे उतरता है। ये ट्रेन से लोग लाहौर स्टेशन पर उतरते हैं और इसी समय लाला लाजपत राय होते हैं। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल में के लाला लाजपत राय लाहौर स्टेशन पर ये लोग साइमन गो बैक का नारा देते हैं। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा देते हैं। और यहीं पे सैंडर्स एक पुलिस ऑफिसर होता है, कांस्टेबल होता है, वो लाठी चार्ज करता है, उसी में लाला लाजपत राय का सर फूट जाता है। उससे कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, ठीक है। तो साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है कहाँ पे? लाहौर स्टेशन पे। कहाँ पे? लाहौर, आजाद पाकिस्तान का भाग है, लाहौर स्टेशन पे, ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है। ये सब जो नारा था साइमन गो बैक और भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये आगे बताएंगे। इस नारा को देने वाला कोई और था, मत लिखने वाला कोई और था, ठीक है। अभी इतना जानना है कि साइमन गो बैक का नारा ही वो दे रहा है लाहौर स्टेशन पे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। 28 में भारत आता है। जब भारत आता है तो 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय ये लोग मिलकर लाहौर के स्टेशन पे ये लोग साइमन गो बैक का नारा देते हैं। वो लोग ट्रेन से उतरता है तो, और उसी में लाठी चार्ज होता है, उसी में लाला लाजपत राय का सर फूटता है और लाला लाजपत राय की कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी के समय 1928 ईस्वी में क्या होता है? 1929 ईस्वी, ठीक है। 1929 ईस्वी में क्या हो जाएगा? लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा? लाहौर में एक अधिवेशन होगा। हर जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो लाहौर में अधिवेशन होगा। लाहौर अधिवेशन बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 1929 का अधिवेशन कितना बता रहे हैं, सब जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि बहुत बार पूछा है नहीं पूछा है, जितना बोल रहे हैं जितना लिख रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। पूर्ण स्वराज, पूर्ण मतलब पूरा तरह से, स्वराज मतलब खुद का राज, स्व मतलब खुद, राज मतलब राज, ठीक है। यानी पूर्ण स्वराज का मांग रखा जाता है कि पूरी तरह से हमको स्वराज मिलना चाहिए, हम लोग अपना राज चलाएंगे अपने भारत देश में, ठीक है। तो पूछता है किस अधिवेशन में रखा गया था ये? 1929 का लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। 1929 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? लाहौर में हुआ था, ठीक है। इसमें पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता और खुद का रूल वाला डे बनाया गया। स्वाधीनता 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है। 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में रखी जाती है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन से 26 जनवरी का डेट हमारे लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, फिर भी हम लोग 26 जनवरी को ही लागू करते हैं, क्योंकि ये डेट हमारे लिए 26 जनवरी डेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसी दिन पहली बार हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए रहते हैं, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन हो गया 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे 30, 31, 32, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। कब कब होंगे? एक होगा 1930 में, एक होगा 1931 में, एक होगा 1932 ईस्वी में, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन होगा। एक होगा 1930
1931 1932 ईस्वी, लेकिन यह क्या 1931 तक जाता है, तीन बता देते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, ये कहाँ होता है, लंदन में होता है। इसका नाम दिया गया गोलमेज, गोल मतलब राउंड, मेज मतलब टेबल होता है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है। एक बड़ा सा टेबल, गोला टेबल पे सब कोई बैठ के कोई ना कोई बात विचार इस पर करता है, ठीक है। ये इसको नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। इसमें पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। और उत्तर बुक में सिर्फ बी आर अम्बेडकर दिया हुआ है, लेकिन पिछली बार यूपीएससी में तेज बहादुर सप्रू के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 2 व्यक्ति थे, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है। पूछता है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, सिर्फ किसमें लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे लंदन, ठीक है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे लंदन, महात्मा गांधी गए हुए थे। तो कांग्रेस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू। पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 1932 ईस्वी में, ठीक है। कांग्रेस ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931 ईस्वी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है। तो प्रथम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से बता दिए। उसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर गांधी जी को बिना किसी शर्त को बाहर, जेल से बाहर रिहा कर दिया जाता है। जब रिहा किया जाता है तो उस समय के वायसराय रहते हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो दोनों के बीच समझौता और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए रहते हैं उस समय, ठीक है। वीडियो फ्रेश आ रहा है। गांधी जी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए रहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 सूत्री मांग रहती है, यानी 11 को मांग रहता है गांधी जी का। 11 को मांग में अलग अलग मांग रहता है कि लाइसेंसी पिस्टल सबको रखने दिया जाए, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, हर कोई जिसको मन करे पिस्टल रख सकता है। और जो हर गांव हर जगह एक जो मुखबिर था उसको हटा दिया जाए, यानी इधर के बाद उधर जो करता था, पुलिस को कोई बात बताया तो बताता था उसको हटा दिया जाए। और शराब की दुकान बंद कराया जाए, स्कूल के सामने जो शराब की दुकान था, ऐसा उनका 11 को मांग था, ठीक है। तो उसके लिए गांधी इरविन समझौता होता है, जो बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। 4 मार्च 1931 ईस्वी को, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है 4 मार्च 1931, जो कहीं कहीं 5 मार्च भी लिखा रहता है। 1931 ईस्वी का डेट याद रखना है, इसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होगा। गांधी जी और जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच एक समझौता होगा, लेकिन ये समझौता सफल नहीं होता है, ठीक है। ये समझौता सफल नहीं होता। द्वितीय उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन बनते हैं वायसराय, उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन बनेंगे, उनके कार्यकाल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। जो 1932 ईस्वी का जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, 1932 ईस्वी का तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें सांप्रदायिक पंचाट इसमें क्या किया गया, उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। ब्रिटेन के पीएम कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उसने 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचाट घोषित कर दिया, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट में क्या होता था कि जो दलित लोग थे उनको हिंदू से अलग मानकर, ठीक है, उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। किस चीज़ की, निर्वाचन मंडल जो 1909 ईस्वी के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, सेम यहीं पे दलित को हिंदू से अलग मान के 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड करते हैं। इसमें अब दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है। इससे गांधी जी इससे गुस्सा हो जाते हैं और आमरण अनशन कर देते हैं, यानी खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, गांधी और बी आर अम्बेडकर, गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच क्या होता है, एक समझौता होगा जिसको पूना समझौता कहते हैं। इसको पूना समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, पूना समझौता कहेंगे।
पूछता है कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, गांधी इरविन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। पूना के यरवदा जेल में, यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? पूना पैक्ट कहा गया या पूना समझौता कहा गया। ठीक है, इसमें मध्यस्थता किसने किया था? जो बी आर अम्बेडकर को मनाने का काम किया था वो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, इसलिए कि जो अलग निर्वाचन मंडल जो दलितों के लिए आया था उसमें बी आर अम्बेडकर ठीक थे, गांधी जी उससे दुखी हो गए थे, आमरण अनशन कर दिए थे, खाना पीना त्याग दिए थे। इसलिए राजेंद्र प्रसाद जाके बी आर अम्बेडकर को मनाते हैं कि छोड़िए इस चीज़ को और चलिए जो एक साथ मतलब आरक्षण की जो बात है तो हिंदुओं में से ही दलितों को अलग से आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ दीजिए, जबकि अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अंग्रेज मान गए थे। ठीक है, तो यरवदा जेल में होता है पूना के, इसलिए का नाम पूना समझौता किया गया। 1932 में गांधी इरविन समझौता, गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच होता है। राजेंद्र प्रसाद ने इसमें मध्यस्थता की थी। ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जो हम इसमें पढ़ा चुके हैं, पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं कि सबसे अधिक जो भारत संविधान में सबसे अधिक जो भाग लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अधिकतर जो चीज़ है भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो आएंगे। उसके बाद कौन वायसराय बनेगा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो बनेगा। इसका कौन बनेगा? लॉर्ड लिनलिथगो बनेगा। लॉर्ड लिनलिथगो बनेगा। इसका समय काल होता है 1936 से 1943। 1943 इसका कार्यकाल होगा। 1936 से कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका कार्यकाल होगा 1936 से 1943 का लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल होगा। ठीक है, इसमें समय में क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1918 से स्टार्ट हुआ तो 14 से 18 4 साल चलता। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ, 1939 से स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज क्या करेंगे कि जो भी जितने भी भारत के लोग होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उसको बिना उनके परमिशन से सेकेंड विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, इससे भारत के लोग खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और इसी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करेंगे 1 मई 1939 ईस्वी को। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने नई एक पार्टी बनाता है अपना नाम से, फॉरवर्ड ब्लॉक इसका नाम देता है। पूछता है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 1940 में लाहौर में अधिवेशन होता है। 1940 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन होता है। ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ये मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में क्या होता है? पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग की जाती है। इसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग की जाती है। तो पूछता है कब पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी। ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त 1940 ईस्वी को 8 अगस्त 8 अगस्त 1940 ईस्वी को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव ये अंग्रेजों द्वारा लाया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव पूछता है कि कब आया था अगस्त प्रस्ताव? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। फिर 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है भारत। 1942 ईस्वी में कौन आएगा? क्रिप्स मिशन भारत आएगा। 1942 ईस्वी में कौन आएगा? क्रिप्स मिशन भारत आएगा। क्रिप्स मिशन भारत आएगा। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि कब आया था क्रिप्स मिशन भारत आया था? इसमें 1942 ईस्वी में आएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आएगा? 1942 ईस्वी में आएगा। ठीक है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में स्टार्ट हुआ था? लिनलिथगो, गो मतलब क्या होता है? जाना।
ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है लिन लिथ गो, गो मतलब जाना, ठीक है। तो अंग्रेजों को बोला गया कि भारत छोड़ो, भारत से यहाँ से जाओ, ठीक है। तो लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। तो बता दिए 1936 से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट था, जो 1936 से 1945 तक चलता है, 1939 से 1945 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है, 4 साल चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। 1945 में इसके बाद लॉर्ड बेवेल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उसके बाद लॉर्ड बेवेल बनता है, जो एक लेबर पार्टी का रहता है। वहाँ पर अलग अलग पार्टी है, यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, वहीं पर वहाँ पे लेबर पार्टी का सरकार बनता है 1942 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल 1945 ईस्वी में 1944 से 1947 लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल रहता है। 1944 से 1947 ईस्वी तक लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल रहता है। 1944 से 1947 ईस्वी तक लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल कब से कब रहा है? 1944 1947 ईस्वी। 1945 ईस्वी में क्लाइमेट इटली, 1945 ईस्वी में कौन बनेगा? क्लाइमेट इटली, क्लाइमेट इटली वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। किस पार्टी का रहता है? लेबर पार्टी का रहता है, ठीक है। ये जब अपने चुनाव जब लड़ता रहता है तो दूसरे में बोलता है कि अगर ब्रिटेन का पीएम बन जाते हैं तो भारत को हम आज़ादी दिलवा देंगे, ठीक है। ठीक है। तो 1945 ईस्वी में क्लाइमेट इटली का सरकार बनता है। उसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आता है कि 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आएगा। कैबिनेट मिशन, ये क्रूज मिशन जो था 1942 में आया था, 1946 में कौन आएगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 आदमी रहता है। कौन कौन रहता है? एक हो जाएगा कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। वही क्रिप्स रहता है जिसके नाम पे क्रिप्स मिशन आया रहता है, उस क्रिप्स मिशन का हेड स्टेफर्ड क्रिप्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं उसको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 ईस्वी में। इसमें 3 मेंबर रहता है, स्टेफर्ड क्रिप्स रहता है, एबी अलेक्जेंडर रहता है और पैथिक लॉरेंस रहता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। इसका काम क्या रहता है? ये भारत में एक संविधान सभा का गठन करने के लिए आता है कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए, क्योंकि अब अंग्रेज आपको आज़ादी मतलब कुछ ही समय में देगा। तो आपको अपने देश चलाने के लिए कोई ना कोई पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, संविधान की जरूरत पड़ेगी। ऐसा पुस्तक इसमें कानून रूल, ठीक है। कैबिनेट मिशन इसलिए भारत था 1946 ईस्वी में, ठीक है। अब जिसे वहाँ पे है, तो जिसे यहाँ पे किस तरह लोकसभा राज्यसभा है, तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो लोकसभा होता है वैसे वहाँ के हाउस को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स बोलेंगे, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लाइमेट इटली की घोषणा करते हैं कि जुलाई 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, ठीक है। कब? 1948 तक। तो भारत को आज़ाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के लिए वहाँ से इंग्लैंड से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत ले आया जाता है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है, ठीक है। इसके पहले कौन था? लॉर्ड बेवेल था, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा जाएगा, ठीक है। जब भारत भेजा जाएगा तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन घोषणा जारी करता है, ठीक है। 3 जून 1900 ये नहीं था, लिख लेना इसे, ठीक है। सत्ता को मतलब भारत के हाथों में देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाएगा। वायसराय पद खत्म हो गया क्योंकि अब भारत क्या हो रहा है? आज़ाद हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल बना के भेजा गया किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को,
ठीक है। क्यों भेजा गया कि भारत को आज़ादी दो, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन कब क्या 3 जून 1947 ईस्वी को एक घोषणा जारी करता है आज़ादी से लेकर, ठीक है। उस घोषणा में क्या था, भारत का विभाजन उसमें था, यानी भारत को 2 देशों में विभाजित किया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है। ऐसा उस घोषणा में था, ठीक है। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को क्लाइमेट इटली, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को क्लाइमेट इटली क्या करता है, विधेयक प्रस्तुत करता है। वहाँ के जैसे कोई भी यहाँ पे कोई भी बिल पास होता है तो सबसे पहले उसको लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसी वहाँ पे वो प्रस्तुत करता है कब, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, क्लाइमेट इटली की पार्टी, ठीक है। तो वहाँ का लेबर पार्टी का पीएम था, ठीक है। प्रस्तुत करता है और 18 जुलाई को उसको स्वीकृति मिल जाती है कि भारत को अब आज़ादी दे देनी चाहिए, ठीक है। और इसी घोषणा पर भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित कर दिया जाता है, एक भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी दे दी जाती है, ठीक है। तो हम लोग आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं, पाकिस्तान का मनाता है 14 अगस्त को, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान का जो घड़ी है, जो समय है, वो हम लोग से क्या है, पीछे है, ठीक है। 12 बजे रात को हम लोग को आज़ादी दिया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के समय में 14 अगस्त था, हम लोग के लिए 15 अगस्त हो जाता है, ठीक है। हमारे भारत में टोटल 1 टाइम जोन है, पाकिस्तान में कितने टाइम जोन है, 2 टाइम जोन है, ठीक है। टोटल पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन है, अलग अलग देश में अलग अलग समय है, ठीक है। टोटल कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है। पाकिस्तान में 2 टाइम जोन है, भारत में 1 टाइम जोन है, ठीक है। तो हम लोग अपना आज़ादी कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। पाकिस्तान कब मनाएगा, 14 अगस्त। 2 राष्ट्र में विभाजित किया कर दिया जाता है, ठीक है। और इसीलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो दूसरा चीज हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता मिल चुकी थी, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और एक और क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अभी तक जितने गवर्नर जनरल थे अंग्रेज थे, और यहाँ पे स्वतंत्र भारत के, भारत स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र भारत के, ठीक है, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो बंद कर दो,